नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कोई खबर लेकर नहीं आई हूँ, कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक रंग बिरंगी दुनिया की सैर कराने जा रही हूँ। जी हाँ, आज द लेंस डॉट इन प्रेजेंट कर रहा है अपना एक इवेंट इको ब्रश 2025, जहाँ पर ये पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है और आज की थीम है हमारा पर्यावरण, हमारी जिम्मेदारी। हेलो, मैं हूँ पूनम ऋतु सेन। द लेंस में आपका स्वागत है और आज हम उस रंग बिरंगे सफर की शुरुआत करेंगे जहाँ पर इको ब्रश 2025 में पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है। चलिए ऐसी इसकी कुछ झलक दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं दो एज ग्रुप में यहाँ पर बच्चे हैं और कुछ बड़े भी हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। पहला ग्रुप है 5 से 17 का और दूसरा ग्रुप है 18 to 60 इयर्स का। और कुछ प्राइस मनी भी रखी गई है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक और हम इन प्यारे प्यारे बच्चों से बातचीत करेंगे। पेड़ों की छांव के बीच में ये जिस तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से ये पेंटिंग कर रहे हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया आपने? निष्ठा से। निष्ठा, क्या बना रही हो बेटा? मैं ये अर्थ बना रही हूँ। ये पानी डाल रहा है और पेड़ को अच्छे से उगाएगा, तो यही पता चलेगा कि पेड़ कैसे उग रहे हैं। हरे भरे छाव के बीच में आज हमारे बीच एक ऐसा ग्रुप आया है जो 55 किलोमीटर दूर इस इवेंट में शामिल होने आया है और यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनके टीचर्स भी हैं। उनसे जानेंगे। टीचर यहाँ खुद पेंटिंग कर रहे हैं, वो क्या पेंटिंग कर रहे हैं वो तो हम लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और सर से जानेंगे कि वो क्या प्रेरणा है, उनका मोटिवेशन है यहाँ तक आने का। सर, आपका नाम बताएंगे पहले? मैम, मेरा नाम ऋतिक पहरिया है और हम लोग पठारीमुड़ा गांव, विकासखंड बागबाहरा और ज़िला महासमुंद से आए हैं। कितने बच्चे लेकर आए हैं आप साथ में आज? मेरे साथ टोटल 20 बच्चे आए हैं। आपको इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में पता कैसे चला? जी मैम, एक आर्ट ग्रुप है जो रायपुर का है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। तो जो डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर है ना, वो ग्रुप में भेजे थे इसका पॉम्पलेट, फिर वहाँ से देखे, फिर मैंने बच्चों को बताया, फिर उसके बाद बच्चे बोले कि हम लोग भी जाएंगे इस आर्ट। इतने सारे बच्चों को साथ में लाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जी नहीं, हम लोग बचपन से, मतलब ये लोग छोटे थे ना, तब से सीख रहे हैं पेंटिंग मेरे साथ। और आप उनकी क्लासेस लेते हैं, उनको सिखाते हैं? हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में जब सब घर में रहते हैं तो साथ में क्लास लगा के सीखते हैं हम लोग। तो हम उन बच्चों से भी बातचीत करेंगे जो कि गांव से आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कईमा। कहाँ से आए हैं आप? कमाई डेया। क्या बना रही हैं आप? पेंटिंग। ये क्या बना रही हैं? क्या बना रही पेंटिंग में? आप क्या बना रही हैं? पर्यावरण से रक्षा। एक टेक्निक है जो मैं अभी देख पा रही हूँ यहाँ पर। ये क्या टेक्निक है और ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। ये आप कौन से टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर का उपयोग कर रहे हैं। ये इसे क्या कहते हैं? शेडिंग करना कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, एक तरीके से शेड करने हैं। इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन क्या है? थीम क्या है इसकी? हमारा नेचर के प्रति जो प्यार है वो दिखाना। आप क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? जी, मैं अपने माध्यम से, मतलब ये यहाँ पर एक इंसान है, गले लगा रहा है प्रकृति को। तो देखिए, ये जो महासमुंद के से एक ग्रुप आया है, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। 55 किलोमीटर दूर है रायपुर से, राजधानी रायपुर से, और बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं जहाँ इस पेंटिंग के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। प्रकृति की गोद में जो हमारा आज का थीम है, जो जिसके लिए हम आज इस पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजित कराए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी दिख रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? दीपक साहू। क्या बना रहे हैं आप? पर्यावरण के ऊपर पे हम लोग पेंटिंग कर रहे, तो उसी के टॉपिक पे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। इंस्पिरेशन क्या है आपकी इस आर्ट की? इंस्पिरेशन ये है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करना चाहिए।
वो पेंटिंग आप देखिए, शेर शायद बना हुआ है और एक बच्चा है। उस इंस्पिरेशन आप देख सकते हैं उस पेंटिंग की, कितनी बारीकियों से वो काम कर रहे हैं। हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल लीन होकर पेंटिंग बना रही है और अर्थ का शेप दिया हुआ है उसने और उसके ऊपर पत्तियों की डंगालें बनाई हुई हैं और नीचे हाथ से उसके संरक्षण की बातें शायद इस पेंटिंग के माध्यम से वो दे रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली तिवारी। क्या बना रही हो, क्या लिखा है आपने? सेव ट्री सेव अर्थ, सेव अर्थ, और उसके आगे क्या लिखा है आपने? सेव वाटर, क्या इसका मतलब क्या होता है? पानी को बचाओ। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को भी पता है कि पानी को बचाओ। आज का जो हमारा थीम है पर्यावरण बचाने की, जो हम बात कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची एक संदेश देते हुए अपनी पेंटिंग के माध्यम से। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ शायद समंदर इनका थीम है और वो समंदर को लेता हुआ एक सुंदर सा पेंटिंग बना रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? दियाना सोनी। जियाना, आप क्या बना रही हैं? सेव क्या बना रही? सेव इन्वायरमेंट। ये क्या बनाया है आपने? पेंगुइन। बनाया। देखिए उसने पेंगुइन बनाया हुआ है बच्ची ने, बहुत ही सुंदर तरीके से। और वो दिख रहा है कि वो शायद किसी प्लास्टिक के बॉटल पे ऊपर बैठी हुई है। तो मैं जितना समझ पा रही हूँ पॉल्यूशन उनका को वो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पेंटिंग के माध्यम से। और भी बहुत रंग बिरंगे अंदाज में यहाँ पे पेंटिंग हो रहा है और तरह तरह के कलर्स का उपयोग। ये टेक्निक खास लग रही है। ये क्या कर रहे हैं आप इसमें? इसे क्या कहते हैं? इसे टेक्सचर मेथड लाइक डैप डैप करके ट्री जो है उसको शेड कर सकते हैं इजीली। टेक्सचर डैप डैप मेथड। तो ये बता रही हैं डैब डैब मेथड से ये आप पत्तियाँ और का ट्री जो है उसका शेड देने के लिए, लाइट और डार्क शेड देने के लिए। आपका इंस्पिरेशन क्या है इस पूरे आर्ट का? लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की डेट पे हमारी जो जनरेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जंगल्स को काटे जा रहे हैं और लाइक जो जानवर हैं उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। सो डेट्स वाई मेरा कहना है कि आप प्लांट्स लगाएं ताकि जंगल जो है वो फिर से जनरेट हो, तो जो हमारे जानवर है वो अच्छे से रह सकें। तो वही है कि लाइक आप पेड़ मत काटिए और पेड़ लगाइए। आपकी उम्र कितनी है? 16। देखिए 16 साल की ये बच्ची है जो बता रही है कि कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं और वो अपने इस पेंटिंग के माध्यम से हमें कितना बड़ा संदेश दे रही है। बेटा आपका नाम क्या है? युवराज सिंह। क्या बना रहे हैं आप? मैं मदर आर्ट। मदर आर्ट। इसमें आपका इंस्पिरेशन क्या है आज के पेंटिंग का? जैसे कि बहुत लोग जब पेड़ काटते रहते हैं एकदम पीसफुली नहीं रहते हैं, तो उसका एकदम पीसफुल रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा करके। कौन लोग पेड़ काटते हैं इसके बारे में पता है आपको? जैसे कि जो फैक्ट्रीज बनाने के लिए जंगल को काटते हैं उसके लिए। तो एग्जाम्पल आपके आसपास में ऐसे पेड़ काट रहे हैं, ऐसा कुछ आपको पता है आसपास में? अवेयर है इस बात? अभी तक छत्तीसगढ़ में भी काटे और कुछ कुछ तेलंगाना में भी काटे हैं उसी के बारे में। देखिए बच्चा पेंटिंग ज़रूर बना रहा है और हम जैसे लोग हैं, मीडिया का जो काम होता है, हम अपनी खबरों में बहुत ज़्यादा गुम होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि छोटे छोटे बच्चों तक ये बात पहुंचती है। बच्चा कह रहा है कि पेड़ कट रहे हैं काफ़ी सारे, वो इसमें बताना चाह रहा है। संदेश भरा ये इवेंट हमारा thelens.in का, यही हमारी कोशिश है। तो आज thelens.in जो इवेंट करा रहा है इको ब्रश 2025, इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया है सारडा ग्रुप, सागर टीएमटी और ओम स्टील एम्पोरियम ने। तो चलिए अभी हम एक और बच्चे से बातचीत करते हैं इस इवेंट में। मैं देख पा रही हूँ हाफ ह्यूमन इन्होंने का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या, क्या बना रही हैं आप? मैम मैं एक लेडी बना रही हूँ जो आप सेव एनवायरनमेंट के टॉपिक पे है।
लाइफ ह्यूमन आपने बनाया है, इसके पीछे का की बातें कुछ बताएंगे? इंस्पिरेशन क्या है इसकी? मैम इसका मतलब है कि हमें इन्वायरमेंट और वुमेन्स को सेव करना चाहिए। देखिए अभी तो ये आधी पेंटिंग बनाए हैं, हम इंतज़ार करते हैं इनकी पूरी पेंटिंग ये कैसे निकल कर सामने आएगी। तब इस बीच में हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनसे भी बातचीत कराऊंगी और जानेंगे हम उनसे कि इस पूरी पेंटिंग में उनका क्या रोल रहा है इस कंपटीशन में। चलिए। मेरे साथ इस पूरे पेंटिंग कंपटीशन के जो मेन करता धरता हैं प्रवीण शर्मा जी, महाकौशल कला परिषद के मानद निर्देशक हैं और वो इस पेंटिंग कंपटीशन को लीड करें और सबसे खास बात वो इसे जजमेंट भी करेंगे। सर सबसे पहले क्या रूल है आज के इस पेंटिंग कंपटीशन के? इस प्रतियोगिता में दो पीढ़ियां भी एक साथ रंग भर रही हैं, अपनी कला का प्रदर्शन पर्यावरण को लेकर कर रही हैं। माँ बेटी और बाप और बेटे को मैंने एक ही मंच पर पेंटिंग करते हुए देखा है। ये प्रतियोगिता पर्यावरण के लिहाज से आयोजित की गई कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए। 3 वर्गों में ये स्पर्धा आयोजित की गई है। शालेय स्तर की प्रतियोगिता है, फिर महाविद्यालयीन स्तर की प्रतियोगिता है और तीसरी स्वतंत्र जो व्यावसायिक कलाकार हैं उनको लेकर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और किसी भी माध्यम से रचना का निर्माण वे विषय को ध्यान में रखकर कर सकते हैं और आज ही इसके पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और आज ही ये स्पर्धा समाप्त हो जाएगी। तो बहुत दिनों बाद इस तरह की खुले मंच पर एक स्पर्धा का आयोजन किया गया है जिसमें इतने सारे कलाकारों ने, बाल कलाकारों ने, युवा कलाकारों और वरिष्ठ कलाकारों ने शिरकत की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ उनकी मदर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, आप अपना नाम बताएं। मैं रश्मि है, मेरी बेटी आई हुई है आज, वो क्लासेस जाती है एक्चुअली। तो उसने जिद की मम्मा कंपटीशन हो रहा है प्लीज़ मेरे को लेके चलो, तो फिर वो आई हुई है, पता नहीं क्या ही बना रही है। देखा घर में ऐसे रेगुलर पेंटिंग कर? हाँ हाँ, वो दिन मतलब कि वो हर एक कंपटीशन में जाती है, पार्टिसिपेट करती ही है। जिद नहीं करती मुझे मोबाइल फ़ोन देखना है, टीवी देखना है, मुझे पेंट? नहीं, टीवी में भी यही सब आर्ट एंड क्राफ्ट ही देखती है, देन आफ्टर उसको प्लॉट करती है लाइक हाँ उसको करना है। देखिए यहाँ पर एक पेरेंट आए हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो फ़ोन में भी या फिर वो टीवी में भी रहती है तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें देखती हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ढाल सकते हैं। तो अभी हम मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 आर्टिस्ट भी हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत बारीकी से काम हो रहा है। थोड़ा सा उनसे समय लेते हैं, बातचीत करेंगे क्या। हेलो सर, आपका नाम क्या है? चंद्रकांत पटेल। क्या बना रहे हैं सर आप? मैं नेचर और प्रकृति और मतलब जैसा कि सब्जेक्ट दिया गया है कि उसको अपन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर आदमी आत्मसात करे और एक बीज को रूप दिया है तो बीज जैसे अंकुरित होगा तो आदमी आत्मसात करे, उस चीज़ को महसूस करे कि हमें आज ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, तो वो अवेयरनेस अपने आप ही आएगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पेंटिंग बना रही है और एक नहीं बना रही। हम दोनों से बात करेंगे। आप क्या बना रही हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धि है। सिद्धि क्या बना रही है, क्या इंस्पिरेशन है आपका? मेरा ये इंस्पिरेशन है कि कुछ लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं पर हर लोग नहीं बचाना चाहते, तो सब लोग पेड़ से बंधे हुए हैं और कुछ लोग उसे काट रहे हैं और बिल्डिंग्स की ओर जा रहे हैं। पेंटिंग करना पसंद है आपको? कब से कर रही हैं? मैं जब 3rd क्लास में थी तब से कर रही हूँ। आपके साथ? हाँ, वो मेरा भाई है। ये नहीं करता है पेंटिंग आपका छोटा भाई? नहीं अभी
मतलब करता है लेकिन उतना वो अभी हुआ नहीं है, शुरू में अभी है। बेटा आपका नाम क्या है? आरू। आप अपनी दीदी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ। आप क्यों नहीं कर रहे पेंटिंग? मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है। चलिए ठीक है, हम ऐसे और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और कुछ और बच्चे भी हैं, तल्लीनता के साथ एकदम बिल्कुल यहाँ पे शार्प कट दे रहे हैं। देखिए बॉर्डर लाइन खींचा जा रहा है यहाँ पे और फिनिशिंग टच पे आ चुके हैं अपने पेंटिंग के। बेटा आपका नाम क्या है? सारांश। और आपका नाम क्या है? सानवी। सारांश और सानवी। सानवी। सारांश और सानवी यहाँ पर देखिए बॉर्डर अपना कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उनका पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। बहुत ही कलरफुल प्रेजेंटेशन है उनका। आपका इंस्पिरेशन क्या है आज का? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मेंटर जिन्होंने मेरे को सिखाया है, हर्षा छाबड़ा मैम है। आपकी इस पेंटिंग में आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे पर्यावरण का ध्यान नहीं देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर आप ध्यान देकर पूरे संरक्षण के साथ पेड़ बिना काटे पानी बचाते हुए अगर आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे तो ये ऐसी बनेगी। यानी आप डार्क साइड और हैप्पी साइड दोनों इस पेंटिंग में आप बताना चाह रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है अपनी पेंटिंग में। और इनके साथ एक और यहाँ पे बच्ची हैं, वो भी बहुत प्यारा पेंटिंग कर रही है, सानवी। आइज़ भी बनाया हुआ है, तो मैं तो उनसे पूछूंगी कि ये अर्थ आपने बनाया है, उसके ऊपर आइज़ बनाकर आप क्या बताना चाह रही हैं? आइज़ बनाकर एक तरफ मैं अर्थ को रोता हुआ दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हमारी पृथ्वी अब सुरक्षित नहीं है, और इस तरफ अर्थ को थोड़ा सा ब्लश डालूंगी ताकि वो दिखे कि अर्थ इस तरफ हैप्पी है। चलिए थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि आज के इन्वायरमेंट को लेके हम जितने यंगस्टर और बाकी के लोग हैं जितने अवेयर नहीं हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे अवेयर हैं। इतनी गर्मी के होने के बावजूद भले ही यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ की छांव में बैठकर वो लगातार ये पेंटिंग बना रहे हैं और हम आप तक उनकी बातें, उनकी कला आप तक पहुँचा रहे हैं। आज के कंपटीशन में एक और टीचर आए हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ या इस कंपटीशन में भाग लिया था। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? संघर्ष यदु, नूतन कला संगम बुढ़ापारा रायपुर से। आज बच्चों का ये जो कंपटीशन lens.in ने रखा है, काफ़ी अच्छा प्रयास है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी बच्चों ने अलग अलग माध्यम से आज अपनी पेंटिंग्स की रचना की है और प्रकृति के ऊपर में विभिन्न चित्रों को जो बनाया है काफ़ी सराहनीय है। और जजमेंट में डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी आए हैं और उनके द्वारा जजमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा बच्चों का रिजल्ट आएगा, ऐसी संभावना है। तो आज के इस इवेंट के बारे में कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यही है कि जो विषय रखा गया है प्रकृति को बचाना है, तो प्रकृति से जुड़ के रहना पड़ेगा। और बच्चों के माध्यम से, ये पेंटिंग के माध्यम से कम बच्चों को ये समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हमको प्रकृति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है और किस प्रकार से स्वच्छता के साथ में प्रकृति को रखना है। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप अपने बारे में बताएं और आप शायद अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं। जी, मेरा नाम सुशील कुंवर है और मैं डीबी आर्ट प्रोडक्शन पे बहुत सारे बच्चों को आर्ट सिखाता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुका है जिसके कारण हमें एक सब्जेक्ट पे अभी काम करना था। और यहाँ पे ये कंपटीशन ना कि सिर्फ छोटे स्टूडेंट के लिए था, बल्कि और भी जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे, पेरेंट्स थे उनके, सब यहाँ पे एक बहुत अच्छा संदेश दिए कि पेड़ पर्यावरण और जितने भी हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उनको किस तरह से साफ़ सुथरा और उसका बचाव किस तरह से किया जा सकता है, उस पर हम सब्जेक्ट पे हमें पेंटिंग बनानी थी और सब ने बहुत अच्छा काम किया। अभी कुछ ही देर में रिजल्ट आप देख सकते हैं। प्रकृति की छांव पर ये पूरा इवेंट रखा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या ये यंग जनरेशन को और मोटिवेट करेगा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट क्या होते हैं, आर्टिस्ट एक किसी भी मतलब
सब्जेक्ट को, किसी भी थॉट को वो अपने पेंटिंग्स में उतारते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था जिसके कारण पेंटिंग बनाना बहुत आसान था, बहुत सारी सुविधा थी। और जितने भी पेंटिंग्स बने हुए हैं यहाँ पे सब ने अपना एक्सपीरियंस तो डाला हुआ है, साथ ही साथ और जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर जिनका पहली बार भी अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का जो मौका रहा होगा उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी एकेडमी से कितने बच्चे आए थे अभी? मेरे एकेडमी से लगभग 15 स्टूडेंट्स आए थे। और 15 बच्चों को आपने ट्रेन किया जी, और उनको यहाँ लेके आए। चैलेंज था आपके लिए कुछ? नहीं, चैलेंज तो नहीं था, बट ऐसा था कि मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया है, मैं चाहता था कि अगर वो लर्निंग वाले पीरियड पे तो उनको भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि उनके फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और आज का जो हमारा थीम था, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी, बच्चों ने भी उसमें उकेरा है। आप हमारे दर्शकों को एक संदेश? मैं बस इतना संदेश देना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं या फिर जितने भी पर्यावरण पे जो भी चीज़ें, हमारी यूथ जो बहुत मतलब यूथ के कारण सारा काम आसान हो जाता है। तो मैं यूथ को यही बताना चाहूँगा कि आसपास साफ़ सफाई रखें और पानी बचाएं, क्योंकि पानी है तो कल है और पेड़ है तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो सकती है। तो देखिए, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था फाइनल रिजल्ट, लेकिन उसके पहले आता है जजमेंट। और अभी यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं प्रवीण शर्मा जी, जो मानद निर्देशक है महाकौशल कला परिषद के। देखिए, वो एक एक पेंटिंग को गौर से देख रहे हैं और अलग अलग कैटेगरीज में वो पेंटिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ ही देर में हम रिज़ल्ट आउट करेंगे। हर एक पेंटिंग में सीख, हर एक पेंटिंग में अपनी कहानी, कला के माध्यम से जो आज का हमारा संदेश, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। theLens.in प्रेजेंट्स इकोब्रश 2025 पेंटिंग कंपटीशन। आज का थीम था हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी, स्पॉन्सर्ड बाय सारडा ग्रुप, सागर TMT और ओम स्टील एम्पोरियम। फाइनल सिलेक्शन का दौर, रंग बिरंगे तस्वीरों में कैद, उनकी कहानियाँ, उनके सपने और उनके सीख जो वो हम सभी को देना चाहते हैं अपने इस कला के माध्यम से। ये आयोजन इसी वर्ष न खत्म करें, हर वर्ष करें, ये आयोजकों से मेरी गुजारिश है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को हमारी पूरी कोशिश रहेगी ये कार्यक्रम और विस्तार मिले इसको, और न केवल विस्तार मिले बल्कि जो तस्वीरें, जो रेखांकन या जो पेंटिंग आपने की है उससे ये शहर और ये प्रदेश थोड़ा उसमें खूबसूरती आए, उसमें पर्यावरण कुछ बेहतर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। अभी आपने देखा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली मिल गया। बच्चों का उत्साह बहुत खासा अच्छा रहा, रंग बिरंगे इस प्रदर्शनी में उनका उत्साह देखने लायक था। बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वेन्यू पार्टनर अंबुजा सिटी सेंटर मॉल का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा theLens.in प्रेजेंट इकोब्रश 2025 पेंटिंग कॉम्पिटिशन में जो हमारे स्पॉन्सर्स थे उनका नाम मैं बताना चाहूँगी, सारडा ग्रुप, सागर TMT और ओम स्टील एम्पोरियम। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगा, जिसमें ये पेंटिंग्स दिखाई गई, बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको पेंटिंग पसंद है? ये सभी प्रतिक्रियाएं आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।